हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी जागृति और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 बुक विजडम्स का चैप्टर नंबर 2 के द टाइगर किंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस एमसीक्यूज करने वाले हैं हम। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू, सो वॉच इट टिल एंड। चलिए अब शुरू करते हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द टाइगर किंग। जो हमारा टाइगर किंग चैप्टर है उसके ऑथर कौन है? हमारे ऑप्शंस हैं आर के नारायण, कल्कि, खुशवंत सिंह और रस्किन बॉन्ड। सो जो टाइगर किंग है उनके ऑथर कौन है? कल्कि, ठीक है। और जो थर्ड लेवल के ऑथर थे, अभी हमने कल या परसों आपके थर्ड लेवल का क्वेश्चन किया था ना, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, उसके भी अवेलेबल हैं। तो अगर आपने अभी नहीं देखा है तो आप उसको देखें और आप अभी ये बताइए कि थर्ड लेवल के ऑथर कौन है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए, ठीक है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ द टाइगर किंग। जो टाइगर किंग थे उनका रियल नेम, वास्तविक नेम क्या था? ऑप्शन है हमारे जिलानी जंग जंग बहादुर, ऑप्शन बी है महाराजा प्रतिबंधपुरम और ऑप्शन सी है टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी इज जंग बहादुर सिंह। तो इसमें जो वास्तविक नाम था, जो बिल्कुल रियल नेम था टाइगर किंग का, वो कौन सा था? जिलानी जंग जंग बहादुर, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। और साथ ही साथ उनको महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन रियल नेम क्या था? जिलानी जंग जंग बहादुर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट टाइटल डिड द एस्ट्रोलॉजर्स गिव द प्रिंस एट हिज बर्थ। जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, ठीक है, कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स आए हुए थे जब प्रिंस का जन्म हुआ था, तो उन्होंने कौन सा टाइटल उन प्रिंस को दिया था, ठीक है। तो हमें यही बताना है। तो इसके पीछे एक स्टोरी है, थोड़ा सा हम उसका पार्ट समझ लेते हैं। जो हमारे प्रिंस थे वो कौन से आवर में हुए थे? ही वॉज बॉर्न एट द आवर ऑफ बुल, ठीक है। और जो बुल के दुश्मन होते हैं, एनिमीज होते हैं, वो कौन होते हैं? टाइगर, ओके। टाइगर्स जो होते हैं दे आर द एनिमीज ऑफ बुल। अभी जो ये प्रिंस हुए थे वो बुल के आवर में हुए थे और टाइगर्स उनके एनिमीज हैं। तो एस्ट्रोलॉजर्स ने ऐसा प्रिडिक्ट किया था कि जो टाइगर किंग की डेथ होगा, टाइगर किंग का डेथ होगा, वो किसके कारण होगा? टाइगर के कारण होगा, ठीक है। इसी के कारण जो टाइगर किंग है उनका नाम, एस्ट्रोलॉजर्स ने उनको टाइगर किंग का ये टाइटल दिया था, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वाई वॉज ही कॉल्ड द टाइगर किंग। अभी वैसा कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि उनको टाइगर किंग क्यों बोला गया था, वही है। ऑप्शन है हमारे, बिकॉज ही फॉट टाइगर्स इन द वॉर, क्योंकि वो युद्ध में टाइगर्स के साथ लड़ते थे। बिकॉज ही वॉज प्रेडिक्टेड टू डाई बिकॉज ऑफ टाइगर्स, ऐसा इसलिए कहा गया था। टाइगर किंग की उपाधि उनको इसलिए दी थी क्योंकि ऐसा प्रिडिक्शन हुआ था कि उनकी डेथ जो होगी वो टाइगर्स के कारण ही होगी। तो ये ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी है हमारा, बिकॉज ही केप्ट टाइगर्स एज पेट्स, क्योंकि वो टाइगर्स को कैसे रखते थे? पेट्स की तरह रखते थे। बिकॉज ही सेव्ड टाइगर्स फ्रॉम हंटर्स, या फिर उन्होंने टाइगर्स को हंटर्स, शिकारी से बचाया था। सो द ऑप्शन डी, ये मैं देख रही हूँ, वो क्या है? ये काफ़ी एक आयरनिकल स्टेटमेंट है, ठीक है। आयरनिकल स्टेटमेंट कैसे कह सकते हैं हम इसको, पहले ये समझ लेते हैं। क्योंकि जो आयरनिकल इसलिए है बिकॉज जो टाइगर किंग था वो ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग सो मच टाइगर्स, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट 99 टाइगर्स ही हैड किल्ड। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? बिकॉज ही सेव्ड टाइगर्स फ्रॉम हंटर्स, सेव किया, बल्कि इन रियलिटी ही किल्ड द टाइगर्स। यहाँ पे सेव लिखा है, इसलिए क्या है? स्टेटमेंट आयरनिकल है। लेकिन जब हमारा क्वेश्चन जो है, इसको मैंने समझा दिया, दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट आयरनिकल स्टेटमेंट था, इसलिए मैंने बता दिया। लेकिन आप समझते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। टाइगर क्यों कहे जाते थे? क्योंकि ही वॉज प्रेडिक्टेड टू डाई बिकॉज ऑफ टाइगर्स, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एट वॉट एज डिड द प्रिंस किल हिज फर्स्ट टाइगर। कौन सी एज में जो प्रिंस थे उन्होंने फर्स्ट टाइगर किल किया? 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स और वेन ही टर्न्ड 10 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो कौन सी एज में किया था? ही किल्ड इट एट द एज ऑफ 20 ईयर्स। 20 ईयर्स में उन्होंने ऐसा किया था। अभी इसके पीछे की स्टोरी क्या है? इसके पीछे की स्टोरी ये है कि जब राजा जो थे टाइगर किंग, वो 20 ईयर्स के हो गए थे, तो उनके किंगडम में बातें चलने लगी कि ये राजा कैसे बना दिए जाएंगे, मतलब ये राजा संभल भी अपने आप, ये तो खुद ही मरने वाले हैं लाइक टाइगर से, तो ऐसा इनको कैसे राजा बना देंगे। ये सारी चीज़ें बातें चल रही थी, ठीक है। तो उनको ऐसे सारे प्रोफेसीज वगैरह को, र्यूमर्स वगैरह को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया? पहला टाइगर अपना मारा था एट द एज ऑफ 20 ईयर्स। अभी क्वेश्चन 6 है, हाउ मेनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ। जो ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी थी, उनको राजा ने कितनी रिंग्स भेजे थे? सो ही सेंट हर 50 रिंग्स।
और वो भी कब भेजा था आपको मैं ये बताती हूँ। जब ब्रिटिश ऑफिशियल आए थे प्रतिबंधपुरम किंगडम में, ठीक है, वो क्यों आए थे? फॉर हंटिंग द टाइगर्स, टाइगर्स का हंट करने के लिए, ठीक है, TIGERS, टाइगर्स, ये पे टी है, टाइगर्स का हंट करने के लिए, ठीक है, हंटिंग करने के लिए लाए थे। तो यहाँ पे राजा क्या कर देते हैं, इसको डिनाई कर देती है, मतलब मना कर देते हैं, ठीक है। अब मना करेंगे वो भी एक ब्रिटिश ऑफिशियल को, तो इनके किंगडम पे क्या रहेगा, खतरा रहेगा, साथ ही साथ ये अपना पावर भी लूज कर सकते हैं किंग जो है। इसलिए वो क्या करते हैं, इनकी ब्रिटिश ऑफिशियल की पत्नी को क्या करते हैं, 50 सेट्स ऑफ डायमंड रिंग्स भेजते हैं। और ये इसलिए भेजते हैं ताकि, क्योंकि वो सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है कि वो इसमें से एक या दो पसंद कर ले और बाकी क्या करें, उनको फिर से वापस भेज देंगी। लेकिन जो ब्रिटिश ऑफिशियल की वाइफ होती हैं वो ऑलरेडी 50 जो पूरे रिंग्स हैं उनको ही पसंद कर लेती हैं और 50 रिंग्स ही रख लेती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाउ मच डिड द रिंग्स कॉस्ट? रिंग जो था वो कितना कॉस्ट किया था, मतलब 50 रिंग मिला के कितने रुपए का इनके पे वो आया था, कॉस्ट हुआ था, ठीक है। हमारे ऑप्शन है 50,000, 1 लाख, 3 लाख और 10 लाख। 10 लाख। सो हमारे ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट ऑप्शन क्या है, 3 लाख। पूरे का दाम कितना हुआ था, 3 लाख। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। अभी क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। वाई डिड महाराजा मैरी अ प्रिंसेस फ्रॉम डिफरेंट स्टेट? इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो महाराजा थे वो दूसरे स्टेट के प्रिंसेस से क्यों शादी किए थे। हमारे ऑप्शंस हैं फॉर पॉलिटिकल अलायंस, अपने राजनीतिक संबंध बनाने के लिए, बिकॉज दे लव्ड हर, वो उनसे प्यार करते थे इसलिए, या फिर बिकॉज द स्टेट हैड मेनी टाइगर्स, क्योंकि उस स्टेट के पास कई सारे टाइगर्स थे, या बिकॉज द एस्ट्रोलॉजर एडवाइज्ड हिम, क्योंकि उसने एस्ट्रोलॉजर्स ने एडवाइस किया था कि आप इसी प्रिंसेस के साथ इस स्टेट में शादी कीजिए, तो ऐसा इसलिए कुछ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बिकॉज द स्टेट हैड मेनी टाइगर्स। जो जिस स्टेट में राजकुमारी थी, प्रिंसेस थी, जिससे इनकी शादी हुई थी महाराजा की, उस स्टेट में कई सारे टाइगर्स थे। महाराजा प्रतिबंधपुरम ने महाराजा जो प्रतिबंधपुरम के महाराजा थे वो प्रतिबंधपुरम में इतने सारे टाइगर्स को हंट कर दिए थे कि वहाँ की जो सारे टाइगर्स की पॉपुलेशन थी ना वो एकदम बिल्कुल कम हो गई थी, ठीक है, एकदम डिक्लाइन पे आ गई थी, जिसकी वजह से ये ऐसे स्टेट में शादी करते हैं जहाँ बहुत सारे टाइगर्स हों। बहुत सारे टाइगर्स होंगे तो वो अपने 100 टाइगर्स जो उनको किल करने हैं उसको क्या कर सकेंगे, कंप्लीट कर सकेंगे अपने गोल को। इसलिए उन्होंने दूसरे स्टेट की प्रिंसेस से मैरिज की, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, व्हाट वाज द टारगेट नंबर ऑफ टाइगर्स दैट महाराजा वांटेड टू किल? महाराज का टारगेट क्या था कि कितने टाइगर्स को उनको किल करने हैं। हमारे ऑप्शन है 10, 50, 100 और 101। तो टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स कितने किल करने थे महाराज को, 100। एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया था कि आप अगर 100 टाइगर्स को किल करेंगे तो आप बच सकते हैं, ठीक है, आपकी डेथ नहीं होगी। अभी क्वेश्चन नंबर 10 पे है, हाउ मेनी टाइगर्स डिड द महाराजा एक्चुअली किल हिमसेल्फ? अभी महाराजा स्वयं से, आपका क्वेश्चन पढ़िए, किल हिमसेल्फ यानी कि महाराज स्वयं से कितने टाइगर्स को एक्चुअली वास्तव में वो करते हैं, मारते हैं, ठीक है। हमारे ऑप्शन है 50, 100, 73 एंड 99। सो देखो टारगेट क्या था, एम क्या था कि 100 टाइगर मारेंगे, ठीक है, लेकिन एक टाइगर जो होता है वो क्या हो जाता है, बच जाता है, वो लास्ट में फेंट हो जाता है, सिर्फ बेहोशी होता है और वो मरता नहीं है उनके, ठीक है, वो चूक जाता है, उनको फिर बाद में हंटर्स वगैरह सब मार देते हैं। लेकिन एक्चुअल में जब महाराजा से पूछा कि महाराजा कितने मारे थे तो वो इट विल बी 99, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। व्हाई डिड द दीवान ब्रिंग एन ओल्ड टाइगर फ्रॉम द पीपल्स पार्क? जो दीवान था वो एक ओल्ड टाइगर क्यों लेकर आता है पीपल्स पार्क से, ठीक है। हमारे ऑप्शन हैं टू सेव द महाराजाज लाइफ, महाराजा की जीवन को बचाने के लिए, टू प्लीज द ब्रिटिशर्स को खुश करने के लिए, टू फुल द एस्ट्रोलॉजर, ये एस्ट्रोलॉजर को मूर्ख बनाने के लिए, टू हेल्प द महाराजा कंप्लीट हिज गोल ऑफ 100 टाइगर्स, या फिर अपने महाराजों की मदद करने के लिए ताकि वो क्या कर सके, अपने 100 टाइगर्स का गोल अचीव कर सके। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। दीवान जो थे, he bought an old tiger from the people's parks to help the महाराजा complete his goal of 100 tigers, ठीक है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, व्हाट हैपेंड टू द 100th टाइगर शॉट बाय महाराजा? जो महाराजा जिस 100 टाइगर को शॉट करते हैं उसका क्या होता है? इट डाइड इंस्टेंटली, वो तुरंत मर जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इट फेंटेड बट डिड नॉट डाई, वो बेहोश होता है लेकिन मरता नहीं है, ठीक। इट स्केप्ड, ये भाग नहीं जाता है। इट अटैक द महाराजा, महाराज पे अटैक भी नहीं करता है। इट विल बी बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। वो से मतलब 100 टाइगर को जब ये शॉट करते हैं महाराजा तो क्या होता है, वो बेहोश हो जाता है, ठीक है, वो इट फेंट, लेकिन वो मरता नहीं है। मरता किनके है, हंटर्स से मरता है, ठीक है। बाद में उनको हंटर्स या फिर जो भी लोग होते हैं इकट्ठा होकर वो खुद ही मार देते हैं, ठीक है। क्योंकि खुद क्यों मार देते हैं कि अगर वो राजा को बताएंगे तो हो सकता है राजा गुस्सा करे और वो कुछ गलत कदम उठाए, या फिर मतलब किसी का टैक्स बढ़ा दे, उसी को मार दे। जो बताने जाएगा वो बहुत ही फियर में था इसलिए वो बताएंगे ही नहीं, ठीक है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे।
व्हाट कॉज्ड द टाइगर्स किंग डेथ इन द एंड। जो टाइगर किंग होते हैं उनका डेथ का लास्ट में कारण क्या बनता है। ही वॉज किल्ड बाय अ टाइगर, वो एक राजा एक टाइगर के द्वारा मारे गए। ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक, उनको हार्ट अटैक आ गया। और वुडन टाइगर्स स्प्लिंटर पियर्स्ड हिज हैंड, या फिर एक वुडन टॉय टाइगर, एक वुडन टॉय था जो कि टाइगर बना हुआ था, टाइगर का लकड़ी का बना हुआ था, ठीक है। उसमें से कुछ निकलता हुआ, जैसे उसमें छोटे छोटे, अगर कोई नॉइस कारपेंटर होते हैं कुछ बनाते हैं तो कुछ कुछ मतलब पूरी तरह से फाइन पॉलिशिंग नहीं हुई हुई थी उस टाइगर टॉय की, जिससे क्या होता है कुछ उसमें से बाहर निकला हुआ था जो कि क्या होता है राजा के हैंड में चुभ जाता है। ऑप्शन डी हमारा, द ब्रिटिश ऑफिसर किल्ड हिम, या फिर जो ब्रिटिश ऑफिसर था वही उसको मार दिया, उनको मार दिया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। कैसे होती है, जो वुडन टॉय था उसमें से कुछ निकला हुआ था लकड़ी, वही राजा के हाथ में चुभ जाता है और वो क्या कर देता है, इन्फेक्शन, इट कॉज्ड इन्फेक्शन, और इस प्रकार राजा क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, हु गिफ्टेड द टॉय टाइगर टू महाराजा सन। महाराजा के बेटे को टॉय टाइगर कौन गिफ्ट किया था। दीवान किए थे, महारानी की थी, या महाराजा खुद किए थे, या फिर ब्रिटिश ऑफिसर्स की पत्नी की थी। तो कौन किया था, इट वॉज द महाराजा हिमसेल्फ हु गिफ्टेड द टॉय टाइगर। और इसका कॉस्ट कितना था ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। ये कितने रुपए में इनको खरीदे थे। अब ये कब कर देते हैं महाराजा अपने महाराजा ये गिफ्ट अपने बच्चों को कब देते हैं, व्हेन इट वॉज हिज थर्ड बर्थडे, ठीक है। जब ये 3 साल के हो जाते हैं ना इनके महाराजा के लड़के, मतलब ये टाइगर वगैरह ये सोचते हैं कि हमने तो 100 टाइगर्स किल कर दिया है, ठीक। जो टाइगर फेंट हुआ था उसके बारे में किंग को नहीं बताया जाता है, और वो तो इसलिए टाइगर किंग को लगता है कि इन्होंने तो 100 टाइगर्स कंप्लीट कर दिए हैं। तो ये अब खाली हो जाते हैं इन सारी चीज़ों से, और अब ये अपने बच्चे पे ध्यान देते हैं, ठीक है, ध्यान देने लगते हैं। तो जब उनका थर्ड बर्थडे आता है प्रिंस का, तो क्या करते हैं, इनको एक टॉय टाइगर, वुडन टॉय टाइगर गिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो महाराजा ने ही किया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द टोन ऑफ द स्टोरी। जो पूरी स्टोरी है उसका टोन कैसा है, ट्रेजिक, सीरियस, सैटारिकल एंड ह्यूमरस, या फिर रोमांटिक। सो टोन है इसका सैटारिकल एंड ह्यूमरस। सैटारिकल मतलब कोई भी देखो कोई फुलिस कैरेक्टर है, ठीक है, उसको आप एक उसका मजाक उड़ा दो, ठीक है, उसको दर्शा दो और मजाक उड़ा दो, इट इज इन अ मॉकिंग वे, तो सैटारिकल भी है। और ह्यूमरस कैसे है, यानी कि वो एक फनी स्टोरी है। ह्यूमरस मतलब क्या होता है, फनी, ठीक है। और सैटारिकल मतलब क्या होता है, व्यंग्यात्मक, कुछ व्यंग मार दे, कुछ टिप्पणी कर दे, दैट इज कॉल्ड सैटारिकल। तो इसका टोन कैसा है, सैटारिकल है और ह्यूमरस है। नाउ मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, व्हाट लेसन डज द स्टोरी कन्वे। जो स्टोरी है ये वो कौन सा लेसन हमको सिखाती है। प्राइड एंड इग्नोरेंस लीड्स टू डाउनफॉल, यानी ज़्यादा गर्व और अहंकार करेंगे तो क्या होगा, हमारे नीचे आना ही निश्चित है, ठीक है, मतलब वो हम डिक्लाइन हमारा निश्चित है, पराजय। आगे है, टाइगर्स आर डेंजरस एनिमल। टाइगर जो होते हैं डेंजरस एनिमल्स होते हैं, खतरनाक जानवर होते हैं। ऑप्शन सी, एस्ट्रोलॉजर्स आर ऑलवेज राइट। जो प्रिडिक्शन करते हैं वो हमेशा सही होते हैं। या फिर पावर एंश्योर सेफ्टी, पावर जो है वो क्या करती है, सुरक्षा दिलाती है। सो पावर एंश्योर सेफ्टी बिल्कुल गलत है। एस्ट्रोलॉजर्स आर ऑलवेज राइट और ये टाइगर्स आर डेंजरस एनिमल, ये सब क्या है, एक स्टेटमेंट है, और ये ऑलवेज राइट ऐसा नहीं कह सकते हैं, ये भी गलत है। टाइगर्स आर डेंजरस एनिमल इज अ फैक्ट, ये कोई लेसन नहीं है, इसकी स्टेटमेंट है, ठीक है। प्राइड एंड इग्नोरेंस लीड्स टू डाउनफॉल, दिस इज द करेक्ट वन। कि अगर प्राइड और ज़्यादा गर्व अहंकार करेंगे तो आपका डिक्लाइन होना निश्चित है, आपको नीचे आना निश्चित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। हाउ ओल्ड वॉज द प्रिंस व्हेन ही फर्स्ट स्पोक। जब प्रिंस सबसे पहली बार बोलते हैं तो वो कितने साल के होते हैं, मतलब उनका कितने साल, कितनी उम्र, क्या क्या टोटल एज क्या होता है। 5 मंथ्स के होते हैं, 10 डेज के होते हैं, 20 डेज के होते हैं, या 2 ईयर्स के होते हैं। सो ही वॉज ऑफ 10 डेज व्हेन ही फर्स्ट स्पोक, ठीक है। जब एस्ट्रोलॉजर्स अपनी प्रोफेसी बता रहे थे कि ये राजा जो हैं टाइगर्स के द्वारा मारे जाएंगे, तो वो कहते हैं कि ओ वाइज प्रॉफिट्स, पहले क्या बोलते हैं, ओ वाइज प्रॉफिट्स, मतलब एस्ट्रोलॉजर्स को ये बोलते हैं कि सारे लोगों को ही मरना है। आप अगर ये अच्छा होगा कि अगर आप हमें क्या बताएं, रीज़न बताएं, कॉज बताएं कि मेरे डेथ का रीज़न क्या रहेगा, ठीक है, कारण क्या रहेगा। अगर वो बताएं तब इसमें कुछ भविष्यवाणी करने वाली बात होगी। आप ये बताएं कि ये मर जाएंगे तो इसमें कुछ भी भविष्यवाणी वाली चीज़ नहीं है। सो ही वॉज ऑफ 10 डेज एट दैट टाइम, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, व्हाट डिड द प्रिंस फर्स्ट से आफ्टर हियरिंग द प्रेडिक्शन। सबसे पहली बार जब प्रेडिक्शन सुनते हैं कि ये टाइगर से मरेंगे, मतलब वो पूरी बात जब कंप्लीट कर लेते हैं, तब वो क्या कहते हैं प्रिंस, लेट टाइगर्स बी अवेयर, आई विल किल ऑल टाइगर्स, वेयर आर द टाइगर्स, या एस्ट्रोलॉजर यू आर लाइंग। तो वो क्या कहते हैं, उनका स्टेटमेंट क्या होता है, लेट टाइगर्स बी अवेयर, यानी कि सारे टाइगर्स को क्या कर दें, अलर्ट कर दे। अब सारे टाइगर अलर्ट हो जाएं क्योंकि अब प्रिंस आने वाले हैं, ठीक।
आगे है क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट वाज आयरनिक अबाउट महाराजा's डेथ? महाराजा डेथ की बारे में आयरनी क्या है? तो मैंने आपको भी आयरनी समझाया कि आयरनी क्या होती है, जो रियलिटी से डिफरेंट होती है, बिल्कुल अलग होती है, ठीक। सो ही डाइड नॉट बाय अ रियल टाइगर बट बाय अ वुडन वन। जैसे कि महाराजा किससे मरते हैं, एक वास्तविक टाइगर से नहीं बनते हैं, बाकी वो किससे बन जाते हैं, मर जाते हैं, एक टॉय टाइगर से, जो कि एक लकड़ी का बना होता है, उसी से मर जाते हैं। ही लिव्ड फॉर एवर, वो हमेशा से जीवित रह गए, ये आयरनी है। या ही बिकेम एन एस्ट्रोलॉजर, वो एक एस्ट्रोलॉजर बन गए। या ही सेव्ड ऑल टाइगर्स, वो सारे टाइगर्स को बचा दिए। तो इसमें आयरनी क्या है, ही डाइड नॉट बाय अ रियल टाइगर बट बाय अ वुडन वन, वो एक लकड़ी से बने हुए टाइगर से मर जाते हैं, और पूरे रियल टाइगर को वो मारते रहते हैं और उधर लकड़ी से ही मर जाते हैं, ठीक है। सो इट इज द बिगेस्ट आयरनी ऑफ दिस लेसन, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। हाउ डिड द टाइगर किंग डाई? टाइगर किंग कैसे मरते हैं? ही वॉज किल्ड बाय अ टाइगर, वो एक टाइगर के द्वारा मारे जाते हैं। ही वॉज पॉइजन, उन्हें जहर दे दिया जाता है। अ स्लीवर ऑफ अ वुडन टाइगर टॉय पियर्स्ड हिज हैंड एंड कॉज्ड इन्फेक्शन, या फिर एक वुडन टाइगर्स में से, जैसे कि मैंने बताया, एक जैसे कोई एक टाइगर है, ठीक है, एक ऐसा मान लो टाइगर है, डोंट गो ओवर माई ड्राइंग। मान लो एक ऐसा टाइगर है, इसमें से कुछ ऐसे लकड़ी निकला हुआ है, ठीक, कुछ सांप सा, और जब वो ब्रिटिश जो राजा होते हैं उनके हैंड में क्या हो जाता है, चुभ जाता है, पियर्स कर देता है, जिससे क्या होता है, वो वो इन्फेक्शन फैल जाता है और जो राजा होते हैं वो मर जाते हैं। सो these all are the 20 questions. These are very important. You need to see this video and मतलब आपको ये, इससे क्या होगा, आपको रिवीजन मिल जाएगा, छोटा सा ब्रीफ मिल जाएगा, और आपको सारे चैप्टर्स बन रहे हैं या नहीं, आपको चैप्टर समझ में आया है नहीं, आप समझ सकते हैं। So thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe for more. Thank you.